Good morning, students. I hope you are quite okay and studying regularly on this online facility. We are in chapter number 8, The Gift of the Magi. It is continuing. Actually, I had divided it in 4 parts because it is a long lesson. So I wanted to teach you this lesson in 4 parts. Today I am in a mood to complete the last one, the 4th part of the lesson, and we will continue this lesson now. The Gift of the Magi. जहां तक हम पढ़ चुके थे वो लिंक करता हूं. जिम उसके लिए बहुत सुंदर कमरा लेकर आया, वो भी पैक ही है. उसके बारे में किसी को मालूम नहीं. जिम को मालूम है, डेला को मालूम नहीं है. डेला ने अपने बाल कटवा लिए. ये देख जरूर रहा था जिम कि अब वो जो लेके आया है वो चीज का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहा. स्टिल इज मेंटेनिंग द सीक्रेट मेंटेन कर रहा होगा. बाद में पता लगेगा कि एक्चुअली क्या है, तो फिर मजा आएगा उसका. हम उसको देख रहे हैं. जिम अंदर आया है घर में, बड़े ताजुब में, आश्चर्य में देख रहा है उसकी तरफ. डेला डर रही कि कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया बहुत ज्यादा, और अब मुझे वो पसंद कर रहा नहीं कर रहा है कि मेरे बाल अब जा चुके हैं. बहुत छोटे छोटे बच्चे जैसे बाल हो गए, उसके स्कूल गोइंग चाइल्ड जैसे हो गए बाल, स्टूडेंट जैसे हो गए हैं. यहाँ पर हमने छोड़ा था लेसन को बीच में. अब लोगों का टेस्ट था मंडे को. आई होप तुम लोगों ने ढंग से उसको परफॉर्म किया है. मैं उसको देख रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से उसको आंसर किया है. ये लास्ट पैराग्राफ्स हैं जहां हमने छोड़ा था. बट nobody could ever count my love for you because it's a matter of love for each other. How much they loved each other, how much can they sacrifice for each other. That is the gift of the Magi. कितना एक दूसरे के लिए त्याग कर सकते हैं, किस सीमा तक त्याग कर सकते हैं कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भी वो छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं उसको. दैट इज द थिंग. तो अब ठीक है, वो समझ गई कि उसके बाल जो है चले गए हैं, और उसने ये वर्ड बोले कि मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड. हो सकता है कोई मेरे बालों को गिन सके. नंबर्ड, माई हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, लेकिन nobody could ever count my love for you. इतने लाखों बालों से मेरे प्यार की तुलना नहीं की जा सकती. इसलिए तुम मेरे उस प्रेम को समझो कि मैंने कितना प्रेम से बालों को कटवाया है. Shall I put the chops on? चलो अब खाना खाने का टाइम हो गया, मैं चॉप्स को तैयार करूं, खाने की तैयारी करूं, ऐसा उसने पूछा. Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. ऐसा लगा जैसे जिम कहीं दूसरी दुनिया में चला गया था, ट्रांस में चला गया था. और फिर उससे जगह अचानक वो एकदम उछला. वो ट्रांस से जगह जैसे. ही एनफोल्डेड हिज डेला. उसने डेला को प्यार कर लिया. फॉर 10 seconds let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in the other direction. अब हम किसी दूसरी तरफ सोच लेते हैं, थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं. इन द अदर डायरेक्शन. क्यों? कि हम बताना चाहते हैं कि पैसा महत्व नहीं रखता. $8 से वीक कोई आदमी $8 एक सप्ताह की खर्च कर रहा है, और $1 million a year या एक वर्ष में लाखों डॉलर खर्च कर रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस?
कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसमें सम्मान प्रेम कितना है वो चीज महत्व रखती है, पैसे से महत्व नहीं है उसका। ए मैथमेटिशियन और ए विट वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर। इसका अगर उत्तर पूछा जाए कि वो $8 ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक 10 लाख डॉलर महत्वपूर्ण है, तो मैथमेटिशियन तो गलत उत्तर देगा। लेकिन जो मैजाई थे, पूर्व दिशा से आने वाले लोग जो थे, जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपनी भेंट लेके आए थे, वो चीज पैसे से तुलना नहीं की जा सकती थी। वो अपने प्रेम से उन चीजों को लेके गए थे। वो चीजें प्रेम के रूप में मूल्यवान थी, पैसे के रूप में नहीं थी। तो वो जो मैजाई आए थे पूर्व से प्रभु यीशु को देने के लिए, उनसे तुलना की जा रही है इन दोनों पति पत्नी की गिफ्ट की। द मैजाई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स बट दैट वाज नॉट अमंग देम। वो जो लाए थे उनसे भी अधिक मूल्यवान है ये। दिस डार्क असर्शन विल बी इल्यूमिनेटेड। ये जो छुपा हुआ कथन है मेरा, डार्क असर्शन, अभी अंधेरे में है ये, कि क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो मैजाई लाए थे उससे इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बाद में इल्यूमिनेट होगा, ये बाद में प्रकाशित होगा जब मैं इसको डिक्लेयर करूंगा, लास्ट जब कहानी खत्म होगी। जिम ड्रू ए पैकेट फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट। जिम ने अब कुछ नहीं किया, अपने जेब में से एक पैकेज निकाला, बंद किया हुआ लिफाफा पैकेज था, वो निकाला ओवरकोट में से, एंड थ्री इट अपन द टेबल, और उसको टेबल पर फेंक दिया एक साइड में। उससे मालूम था कि ये जो लाया हूं मैं, ये किस काम का नहीं है अभी। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, ही सेड अबाउट मी। मेरे लिए कोई प्रकार की गलती मत करना डेल। आई डोंट थिंक दैट देयर्स एनीथिंग इन द वे ऑफ ए हेयर कट और ए शेव और ए शैम्पू। ये मत सोचना कि तुम्हारे बाल कट जाने से या शैम्पू नहीं लगाने से that could make me like my girl any less, कि मैं जो मेरी लड़की है, तुम मेरी पत्नी हो, इसको मैं कम लाइक करने लग जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार की गलतफहमी मत करना, गलती मत करना इस तरह की सोचने की। बट इफ यू विल अनरैप दैट पैकेज, लेकिन जिस समय तुम इस पैकेज को खोलोगे ना, you may see why you had me going। तुम देखोगे कि मैं क्यों चकरा गया उस समय। A while at first, शुरू में। उसकी अंगुलियों ने पेपर को खोला, स्ट्रिंग को खोला, गोरी अंगुलियों ने, white fingers and nimble tore at the string and the paper। धागे को हटाया जो इससे लिपटा हुआ था, पेपर को खोला, and then an ecstatic स्क्रीम ऑफ जॉय, बहुत प्रसन्नता भरी चीख निकल गई, खुशी भरी। एंड देन अलास, और फिर उदास हो गई। ए क्विक फेमिनाइन चेंज टू हिस्टीरिकल टीयर्स एंड वेल्स। ऐसा लगा जैसे वो रोने लगी। necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the Lord of the Flat। और उसके पति को लॉर्ड ऑफ द फ्लैट कौन है? जिम है। मालिक कौन है इस मकान का? जिम है। उसको पूरी मेहनत से कंफर्ट करना पड़ा, उसको चुप करना पड़ा, उसको रोते हुए उसको चुप करना पड़ा। फॉर देयर ले द कॉम्स, द सेट ऑफ कॉम्स, साइड एंड बैक दैट डेला हैड विश्ड फॉर लॉन्ग। जो सामने क्या पड़ा था, डिब्बे जो खोलने के बाद में क्या पड़ा था? सेट ऑफ कॉम्स, कंगों का एक सेट पड़ा था। बगल में पीछे से ठीक वैसा ही जैसा डेला लंबे समय से ब्रॉडवे के शोकेस में प्रशंसा से देखती थी, वही था जो सामने भी ऐसा इधर भी दिखता है, ऐसे दिखता है सब तरफ से। द डेला हैड विश्ड फॉर लॉन्ग, लंबे समय से। इन ए ब्रॉडवे विंडो, एक दुकान के अंदर शोकेस में, ब्यूटीफुल कॉम्स, प्योर टॉर्टोइस शेल, कछुआ की खाल से बना हुआ, विद जेवेल्ड रिम्स, उस पर जवाहिरात लगे थे किनारों पर,
just the shade to wear in the beautiful vanished hair. बिल्कुल उसी प्रकार के थे जो उसके बहुत सुंदर बालों से मैच करते हुए थे, सुंदर बालों से मेल खाते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे उन बालों के लिए ही बना था। They were expensive combs, मूल्यवान थे। She knew, जानती थी। And her heart had simply craved and yearned. उसका हार्ट उनके लिए बड़ी इच्छा करता था, तमन्ना करता था, लालसा रखता था उसका हृदय। लेकिन वो जानती थी कि नहीं मिल सकता मुझे, क्योंकि बहुत मूल्यवान था। Over them, without the least hope of possession. बिल्कुल उसको थोड़ी सी भी होप नहीं थी कि वो कभी उसकी मालकिन बन जाएगी, कभी उसको वो प्राप्त हो जाएगा, पोजीशन प्राप्त करना। एंड नाउ दे वर हर्स, आज वो उसके हैं, वो कंगे उसके हैं। बट द ट्रेसेस दैट शुड हैव अडोर्न्ड द कोवेटेड एडोर्नमेंट वर गॉन। लेकिन अब वो बाल नहीं है जिनको वो सुंदर कंगे सजाते। फिर भी she hugged them to her bosom, अपने दिल से लगा लिया उसने उनको। And at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, धीरे धीरे उसने कोशिश, मामा को बुला कर फोन आ रहा है। फिर भी उसने कहा, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम, तुम चिंता मत करो जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। एंड देन डेला लीप्ड अप लाइक ए लिटिल सिंगेड कैट एंड क्राइड, एक छोटी सी बिल्ली की तरह। ऐसा लगा जैसे वो जल गई है आग के अंदर, झुलसी हुई, जैसे आग में जली और उछल के भागी वहां से, ऐसे इतना तेजी से उठी, उछली। एंड क्राइड, चिल्लाई, ओह ओह, जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट। अरे मैं तुम्हारी प्रेजेंट तो तुमको दिखाना रहेगी, अब तक तुमने नहीं देखी है तुम्हारी सुंदर प्रेजेंट, मेरी तो देख ली। शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपन हर ओपन पाम, उसने इसको निकाला पर्स में से और बड़ी उत्सुकता के साथ अपन हर ओपन पाम, अपनी हथेली पे रखकर उसको दिखाया। वो क्या चीज थी? वो मूल्यवान धातु। द डल प्रेशियस मेटल, मूल्यवान थी, दिखने में तो डल थी क्योंकि वो प्लेटिनम थी, वो शाइनिंग नहीं होती उसकी, लेकिन उसकी इनर वैल्यू होती है। जैसे पहले बताया कि प्लेटिनम जो है वो सोने से भी मूल्यवान होता है, और जो उसकी वैल्यू समझता है वही समझता है। तो द डल प्रेशियस मेटल seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit, जिस भावना से वो उसको दिखाना चाहती थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसका प्रकाश उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। Isn't it a dandy, Jim? जो दिखाया, जिम ने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो कहा क्या है, सुंदर चीज नहीं है? Isn't it a dandy, Jim? क्या है, बहुत सुंदर चीज नहीं है? डैंडी, वेरी ब्यूटीफुल थिंग। I hunted all over town to find it. इसको पाने के लिए मैं लगभग पूरे शहर में दौड़ी हूँ। हंटेड, हंट करना, शिकार करना कहते हैं, लेकिन हंट मीन्स तलाशी, चारों तरफ उसको पाने के लिए, इस प्रकार की सुंदर चीज पाने के लिए। You will have to look at the time 100 times a day now. अब तुम दिन में 1000 बार बड़े रोप से देख सकते हो टाइम। Give me your watch. दो, निकालो घड़ी अपनी जेब में से। I want to see how it looks on it. मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसे लगती है उसके साथ लगी हुई चैन। Instead of obeying,
उसकी बात का उत्तर देने के बजाय, जवाब देने के बजाय, जिम टम्बल्ड डाउन ऑन द काउच, लुढ़क गया, एंड पुट द हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड, पीछे माथा पे हाथ रख के और लेट गया और मुस्कुराने लगा। क्यों? बाद में पता लगेगा। डेल, ही सेड, उसने कहा ना मुझे दो, चलो घड़ी निकालो, कैसे लगती है, इसके साथ में कैसे दिखती है, तुम 100 बार देख पाओगे इसको। उसको ओबे करने के बजाय जिम लुढ़क गया सोफा पर, कोच पर, जो सोफा या दीवान लेटने का पलंग जैसा छोटा, और मुस्कुराने लगा, पीछे हाथ रख के सो गया सिर के पीछे। और क्या बोला मालूम है? डेल, ही सेड, said he, let's put our Christmas presents away. चलो हमारे जो प्रेजेंट है ना क्रिसमस की प्रेजेंट्स, दोनों को अभी दूर रख दो, अवे रख दो, एंड कीप देम अ वाइल, थोड़े दिनों के लिए इनको रहने दो, पड़ी रहने दो। क्यों? दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एज एट प्रेजेंट, एज प्रेजेंट, वो इतनी बढ़िया है कि उनको अभी प्रेजेंट के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती, अभी उनको संभाल के रख दो। बहुत अच्छी है, टू नाइस टू यूज, अभी यूज करने के लिहाज से बहुत सुंदर है, उनको भी संभाल के रख दो। क्या कारण? आई सोल्ड द वॉच, मिला आंसर। वाई वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर जिम टू गेट आउट द वॉच, कहां से निकालता वो? Actually, I sold the watch, बेच दी मैंने, to get the money, to buy your combs। सारी कहानी का सारांश यही है। उधर उसने अपने बाल बेच दिए चेन खरीदने के लिए, इधर उसने अपनी वॉच बेच दी कॉम्स खरीदने के लिए। दिस इज सैक्रिफाइस, दिस इज लव, दिस इज द गिफ्ट, द प्रेशियस गिफ्ट। And now suppose you put the chops on, और अब तुम अपना खाना बनाओ, टिक्किया बनाओ, चॉप्स लगाओ, अब खाना खाने का टाइम हो गया है, टिक्की चॉप्स, कटिंग की हुई चॉप्स बनाओ खाना। अब आशा करता हूं तुम खाना बनाओ। द मेजाई एज यू नो वर वाइज मैन, जो मेजाई थे ना, बहुत, जैसे तुम जानती हो, बहुत वाइज मैन थे, वंडरफुली वाइज मैन। वंडरफुली वाइज मैन थे, who brought gifts to the babe in the manger। बेब किसके लिए लिखा? प्रभु यीशु के बचपन के स्वरूप के लिए। शिशु जब थे वो, बेबी, उनके लिए जब पैदा हुए थे तो उनके जन्मदिन पर, अगले जब भी छोटे थे यीशु, तो उनके जन्मदिन पर लेके आए थे, ऐसा कहानियों में कहा जाता है बाइबल में। तो गिफ्ट्स लाए थे उनके लिए इन द मैंजर। मैंजर एक्चुअली वो पशुओं का बाड़ा होता है जहाँ पर भगवान यीशु बड़े हुए थे। बताते हैं भेड़ वगैरह है, बहुत सारी से बाड़ा है, और उसमें एक किसान के परिवार में पैदा हुए थे, तो वहां पर उनके लिए लाए थे गिफ्ट्स। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स, उन्होंने तो शुरुआत की थी, इन्वेंट किया था, प्रथा प्रारंभ की थी, द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स। बीइंग वाइज, देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस, उनकी जो गिफ्ट्स थी ना वो छोटी मोटी नहीं थी, बड़ी बुद्धिमानी भरी थी, वो वाइज वंस थी। पॉसिबली बेरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, पॉसिबली दो उपहार एक जैसे हों, एक दूसरे से बदल लेने का लाभ रहता है। बेरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज, ऐसे उपहार लाए थे कि वो एक दूसरे को बदल सकते हैं,
चेंज कर सकते थे। इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, अगर आवश्यकता पड़ती तो उसको बदल सकते थे एक जैसे हो तो। शायद इस प्रकार के उपहार थे। पॉसिबली बेरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज, उनमें लाभ था कि उसको बदला जा सकता था एक दूसरे से। इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, अगर दोनों एक जैसे होते, डुप्लीकेट बोलते ना, समान। एंड हियर आई हैव लेमली रिलेटेड टू यू, मैंने तुमको एक घटना टुकड़े में सुनाई है। Here I have lamely related to you, कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है, राइटर कह रहा है। And here I have lamely related, सुनाई है, रिलेट की मन घटना को बताई है तुमको टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे पीसेस में, लेमली है ना, लचकते हुए। लेम वैसे लंगड़े को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पीसेस में। टू यू द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल, अनइवेंटफुल क्रॉनिकल, घटना, क्रॉनिकल, अनइवेंटफुल, प्रतिदिन घटित नहीं होने वाली घटना, रोज नहीं होती ऐसी घटना। ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन, दो ऐसे मूर्ख बच्चों की कहानी। फुलिश नहीं कह सकते उनको, और फुलिश कह भी सकते हैं, उन्होंने क्या किया काम। तो ऐसे चिल्ड्रन, किसको कह रहा? चिल्ड्रन को, जिम और डेला को। इन ए फ्लेट हु मोस्ट अनवाइजली सेक्रीफाइस्ड, जिन्होंने की बहुत ही बुद्धिहीनता से, अनवाइजली, ज्यादा बुद्धिमानी वाला काम नहीं किया, मोस्ट अनवाइजली कह रहा हो राइटर। सेक्रीफाइस्ड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए उन चीजों को त्याग दिया, बलिदान कर दिया। क्या थी वो चीजें? द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स ऑफ देयर हाउस, जो कि उनके मकान की, उनके परिवार की सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। बट इन ए लास्ट वर्ड to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. But in the last word, लेकिन अंतिम शब्दों में ये कहना चाहता हूं आजकल के लोगों से कि हम लोग जो उपहार देते हैं, उन सभी में ये सबसे बुद्धिमान थे। These two were the wisest of all who give and receive gifts, उन सभी के बारे में जो देते हैं और प्राप्त करते हैं। Such as they are wisest, ऐसे सोचते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, everywhere they are wisest, they are the magi, अगर वो अपने अपने स्थान पर वाइजेस्ट हैं, एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, दे आर द मेजाई, तो फिर वो सर्वाधिक बुद्धिमान है। अगर वो अपनी परिस्थिति में वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो संभव है वो कर रहे हैं, गिफ्ट देना और लेना, तो फिर बुद्धिमान है। और अगर ऐसा है तो स्थानीय रूप से एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, सच एज दे आर वाइजेस्ट, एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, दे आर द मेजाई। अगर ऐसा है, इस प्रकार का प्रमाणित होता है कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, इसके अलावा पॉसिबल नहीं था, तो फिर वो मेजाई हैं, फिर वो त्याग करने वाले लवर्स हैं, प्रेमी हैं, जो अपने प्रेमी के लिए जिसको वो चाहते हैं उनको वो गिफ्ट उन्होंने दी है, भेंट दी है। ऑलराइट, एक बार फिर अबाउट द स्टोरी पढ़ लेते हैं जस्ट टू कंक्लूड। हालांकि आप लोगों ने क्वेश्चंस ढंग से किए हैं सारे। द गिफ्ट ऑफ द मेजाई इज वन ऑफ द राइटर्स मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टोरीज, लेखक की बहुत ही सुंदर रचना है, मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टोरी है। इट नरेट्स ए स्ट्रेंज इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ ए पुअर कपल
एक गरीब नवयुवक परिवार की लाइफ की घटना सुनाते हैं। Who sacrifice their most precious possessions for each other's joy on the eve of Christmas. एक दूसरे की खुशी के लिए मोस्ट प्रेशियस पोजेशंस को उन्होंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस, इसको बोलते हैं त्याग, इसको बोलते हैं बलिदान। क्रिसमस राइट, इससे चैप्टर है। आज हमने इसको कंक्लूड किया, नेक्स्ट चैप्टर कल देखेंगे। टिल देन यू रीड दिस लेसन एंड learn about it. Glossary is there. Magi, the three wise men thought to be kings or astrologers, या तो राजा थे या भविष्यवक्ता थे, एस्ट्रोलॉजर थे, खगोल शास्त्री थे। Who followed a star to visit infant Christ, जिन्होंने एक तारे के सहारे यात्रा करते करते इन्फेंट क्राइस्ट तक पहुंच गए। पूर्व से निकले और वो भगवान यीशु जहां पर थे यरूशलेम में, वहां पर चले गए और उनको गिफ्ट दी। बुलडोजिंग, फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग ऑल्दो दे माइट नॉट वांट। बुलिंग, दबाव डाल के कोई कार्य करवाना। चीक्स बर्न्ड, फेल्ट अशेम्ड। स्निफल, the act of breathing noisily and quickly, जोर जोर से हाँफना, especially when one has a cold or has been crying, जोर जोर से sniffing करना। parsimony, not willing to spend money or give money, parsimony, कंजूस, खर्च नहीं करना। instigate, to initiate, प्रेरित करना या किसी को प्रोत्साहित करना, इंस्टिगेट करना, इनिशिएट करना, एन इवेंट और एक्शन। मेंडिकेंसी, आस्किंग पब्लिक फॉर फूड एंड मनी, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स। भोजन या खाने की व्यवस्था करना रिलीजियस उद्देश्य को लेकर के। वेस्टिब्यूल, लॉबी, एंट्रेंस, वेयर हेड्स एंड कोट्स में बी लेफ्ट, दरवाजे के पास का एक ऐसा स्थान होता है वेस्टिब्यूल, आजकल भी होने लगा ऐसा। सीधा घर के अंदर नहीं ले आते इन चीज़ों को, हैट और कैप और छतरी वगैरह उनको बीच में रख देते हैं वेस्टिब्यूल में, फोयर भी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर हैट और कोट छोड़ देते हैं। बारिश में इंग्लैंड में कोट जो है वो टपकता रहता है बर्फ से, हैट भी गीला रहता है, तो उसको वहीं वेस्टिब्यूल में छोड़ते हैं। कोएक्स, टू परसुएड ग्रेजुअली और जेंटली टू डू समथिंग। एपरटेनिंग, टू बी कनेक्टेड टू और बिलोंग टू, रिलेटेड, संबंधित। लॉन्जिट्यूडनल, इन लेंथ, मेजर्ड लेंथ वाइज, लंबाई के हिसाब से नापना, लॉन्जिट्यूडनल। खड़ा, वर्टिकल। स्टर्लिंग, समथिंग वेरी गुड, ऑफ हाई स्टैंडर्ड, एडजेक्टिव है स्टर्लिंग, बहुत अच्छी, सुंदर, उत्कृष्ट प्रकार की वस्तु को बोलते हैं स्टर्लिंग। क्वीन ऑफ शीबा, द फेमस क्वीन हु विजिटेड किंग सोलोमन एंड गेव हिम मैनी रिच गिफ्ट्स, प्रसिद्ध महारानी थी, रानी थी जिसने राजा सोलोमन से भेंट की और उनको बहुत सारी उपहार दिए। किंग सोलोमन, किंग ऑफ इजराइल इन द ओल्ड टेस्टामेंट, रिगार्डेड एज द वाइजेस्ट वन, इजराइल का राजा। ओल्ड टेस्टामेंट जो है बाइबल का, उसमें उनको सबसे बुद्धिमान आदमी माना जाता है, द वाइजेस्ट मैन। जेनिटर, केयर टेकर ऑफ ए बिल्डिंग, देखभाल करने वाला, चौकीदार भी हो सकता है। रिपलिंग, टू कास्ट, टू मूव इन स्मॉल वेव्स और समथिंग लाइक दिस। लहरें, लहरियां होती पानी पर भी हो सकती, किसी वस्तु पर हो सकती है। कास्केड, ए स्मॉल वाटरफॉल, ए मास ऑफ समथिंग फॉलिंग और हैंगिंग डाउन, झरना, नीचे गिरना कोई चीज, कोई वस्तु का भी हो सकता है, और पानी का खासतौर से छोटा सा वाटरफॉल। फाल्टर्ड, स्पोक हेजिटेंटली और रिलक्टेंटली। टू द सोफ्रोनी,
It stands for grace and dignity. सोफ्रोनी वह सॉफ्ट और ग्रेसफुल पर्सनालिटी लाता है, लेकिन ऐसी थी नहीं वो. फोब ए स्मॉल पॉकेट. क्वेल एक छोटी बर्ड. हंटेड फॉर फूड, टू फील एंड शो फियर, ये भी कहते हैं क्वेल को. प्रूडेंस विजडम है. बुद्धिमानी. मैमोथ वेरी बिग, बिग टास्क. लार्ज हैरी एलिफेंट को बोलते हैं मैमोथ. अफ्रीका में पाया जाने वाला लार्ज बालों वाला एलिफेंट होता है मैमोथ. दोनों है उसमें. ओके, ये इसके बारे में एक बार फिर जिम और डेला के बहुत ब्यूटीफुल हेयर एंड दिस इज अगेन the watch of Jim and house of Jim and Della. $8 per week. Watch without chain. And this is the gift brought by Jim for Della, but of no use till her hair grows fully. Okay, all the best of luck. Good luck.